तो 3 उदाहरण देखा गया। चौथा उदाहरण आइए आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, ती शिरोमणि सियत जी। चौथा उदाहरण, ती शिरोमणि सियत जी। जेहि पावक खलुसाई। जेहि पावक खलुसाई दही है। दूसरी लाइन में देखिएगा, धर्म धुरंधर बंधु तज्यो। धर्म धुरंधर बंधु तज्यो। पुर लोगन की विधि बोल कही है। पुर लोगन की विधि बोल कही है। और क्या कहा, किस निशाचर की करुणी न सुनी। किस किस निशाचर की करनी न सुनी। किस निशाचर की करनी न सुनी, न बिलो की न चित्त रही है। न बिलो की न चित्त रही है। राम सदा शरणागत। राम सदा शरणागत। राम सदा शरणागत अनखाही अनैसी सुभाय सही है। अनखाही अनैसी सुभाय सही है। तो अब आप देखेंगे कि ये 4 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत रहा, और ये चारों जो उदाहरण हैं टोटल वीर रस के उदाहरण हैं। ठीक है, इनके अलावा और भी उदाहरण हैं, आपको हम बता देंगे अभी, जो अन्य परीक्षाओं में यत्र तत्र पूछे गए हैं। फिर हम इसके साथ जो है आपको अगले रस की चर्चा करेंगे। आइए पहले अब इसके अर्थ को देखते हैं। ठीक है, कहा राणा ने सर काट काट कर, देखिएगा, राणा ने सर काट काट कर दे दिए कपाल कपाली को। कपाल का अर्थ क्या होता है पता है? सिर कर सकते हैं। और कपाली मतलब जो युद्ध के क्षेत्र में जो मृत्यु रूपी काली है, उसके लिए कपाली शब्द का प्रयोग किया। युद्ध के क्षेत्र में जो मृत्यु रूपी काली है उसके विषय में बात किया कि राणा ने सर काट काट कर अपने दुश्मनों के सिर को काट करके किसको दे दिए? कपाली को दे दिए। कपाली कौन? तो कहा युद्ध क्षेत्र की भूमि में जो मृत्यु रूपी काली थी उसको समर्पित कर दिया, और सोणित की मदिरा पिला पिलाकर, सोणित यानी कि शत्रुओं के सिर को काटने से जो रक्त का प्रवाह हुआ युद्ध के क्षेत्र में, वही सोणित मदिरा उस युद्ध भूमि को पिला पिला करके क्या किया? तुष्ट कर दिया, यानी संतुष्ट कर दिया। किसको किया? तो कहा रण में जो काली विचरण कर रही थी उसको किया। ठीक है ना, यहां वीरता की बात करता है। तो किस प्रकार की वीरता कहा? युद्ध वीरता। अगर आप कहना चाहे इसको तो आप इसको युद्ध वीर के रूप में रख सकते हैं। ठीक है,
इस उदाहरण को युद्धवीर का नाम दे सकते हैं। दूसरा उदाहरण आइएगा, दूसरा उदाहरण जो है दानवीर का है। दूसरा उदाहरण जो है आपको बता दें दानवीर का है। दानवीर का याद रखिएगा, जो दान करने में वीरता दिखा दे, वाह। और यह प्रकरण है आपने नाम से तो केयर कर लिया होगा। यहाँ एक शब्द आया है, रुक्मिणी आया है, सुदामा आया है। तो अब किसकी चर्चा हम कर सकेंगे? रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी थी और सुदामा कृष्ण के मित्र थे, तो कृष्ण के ऊपर चलेंगे हम, ठीक है। तो कहा कि मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मिणी पकड़ी बाह। घटना उस समय की है, ये सुदामा चरित की है कि वहां पर कृष्ण जो है, अरे सुदामा जो है कृष्ण के यहाँ पहुंचते हैं और एक ऐसा मित्र जो अपने मित्र को लेकर के अपने निवास में, अपने अंतःपुर में, अपने बेडरूम में चला गया और वहां ले जा करके जो है उनको बैठाया, उनके पांव धुले। सुदामा चरित में इस प्रकार के काफी वर्णन है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने, कृष्ण ने पूछा कि मित्र के घर चले हो तो कुछ उपहार लेकर के चले हो कि नहीं? कहा भी गया है कि राजा के घर जाइए, डॉक्टर के घर जाइए, छोटी बहन के घर जाइए, मित्र के घर जाइए, गुरु के घर जाइए। ऐसे घर में बिन बुलाए जाना चाहिए, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देवो राजा गुरुर भार्या वैद्यो नक्षत्र पाठक, ऐसा संस्कृत वालों ने कहा है कि ऐसे लोगों के घर रिक्त पाणी न गंतव्यम, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये कृष्ण जानते थे। सुदामा से पूछे, बाबू मेरे लिए कुछ लेके आए हो कि नहीं आए हो? सुदामा जी शर्मा रहे थे। लिए क्या थे वो? तंदुल लिए थे, कुछ लोग कहते हैं चिपटान यानी चिवड़ा लिए थे, जो भी हो, समय की बात थी। ज्यों सुदामा छुपाए तो जिधर से छुपाए उधर लगने लगा कि लग रहा है कुछ छुपा रहे हैं। उधर हाथ डाल के निकाल लिया, किसने? कृष्ण ने, और उसको खाने लगे वहीं पे। प्रेम की दिखेगा पराकाष्ठा, वहीं खाने लगे। और ज्यों खाने लगे तब तक रुक्मिणी ने आकर के 2 मुट्ठी खाए थे, तीसरी मुट्ठी पे मुट्ठी तीसरी भरत ही, तीसरी मुट्ठी ज्यों अभी खाना शुरू किए, रुक्मिणी पकड़ी बाह। रुक्मिणी ने उनके बाह पकड़ लिए। क्यों पकड़ लिए भाई? तो ऐसा सुनने में आता है कि कृष्ण ने जो मुट्ठी से चावल खाया था या चिवड़ा खाया था, एक मुट्ठी के बजाय जो 3 लोक हैं, उन तीनों लोकों में से 2 मुट्ठी खा करके 2 लोग सुदामा को दे दिए थे, जाओ ले जाओ। और तीसरी मुट्ठी जब खाने लगे तो रुक्मिणी ने उनकी बाह पकड़ ली और कहा कि मित्रता में ऐसी कौन सी बात आ गई कि ऐसे तुम्हें कहा भाई संपत्ति की अनचाह, क्या है आप, ऐसा आपको क्या हो गया कि आप चाहते हैं कि सारी संपत्ति ऐसे ही लुटा दें, ऐसे ही दे दें? और कहियो रुक्मिणी कान में, यह बात कान में कही कि इधों कौन मिलाप। ऐसा कौन सा मिलाप है भाई? आप याद तो करो, आप नारायण हो, ये नर है, इसका तो ध्यान ही नहीं रहा आपका। और करत सुदामा ही आप सो, क्या कर रहे हो आप? ये अपने आप को खुद सुदामा कर रहे हो और होत सुदामा ही आप, करत सुदामा ही आप सो, अपने समान तुम सुदामा को बना रहे हो और होत सुदामा ही आप, और खुद सुदामा होने जा रहे हो। तो ये किस पर आई बात? कृष्ण की दानवीरता पर आई। वो मुट्ठी भर चावल से लोक का दान कर दिए, एक पूरे 3 लोकों में से 1 लोक का दान कर दिए, ठीक है। तो ये दानवीरता की बात किया। अब आइएगा तीसरे पर। तीसरा जो पॉइंट है ये रामचरितमानस से है और दयावीर का है। दयावीर का क्या कि दयावान इस प्रकार का कि अपने बलबूते हो या न हो, लेकिन अगर कहीं पे कुछ ऐसी घटना जो कि दुष्ट प्रकृति की हो रही हो तो उसके विषय में जानना, उसके विषय पर विचार करना, उसके विषय पर मनन करना और उसके लिए मर मिटने तक को हाजिर हो जाना होता है। तो गिद्धराज सुनी आरत बानी और रघुकुल तिलक नारी पहचानी।
रावण जब सीता को हरण करके लेके जा रहा था उस समय की बात है। दयावीर, किसको दया आई थी? संपाति को दया आई थी, जटायु को दया आई थी। दो भाई थे ये, जटायु को दया आई थी, ठीक है ना। संपाति उनका भाई था। संपाति की भी घटना सुंदरकांड में आती है, ठीक है ना। तो कहा कि गिद्धराज सुनी आरत बने। रावण जब ऊपर आकाश मार्ग से सीता को लेके जा रहा था और सीता जी चिल्ला रही थी रक्षा करो, तो उस आरत बाणी का मतलब हुआ दुख, दुख के द्वारा निकली हुई जो वाणी होती है उसको आरत वाणी कहते हैं। तो कहा गिद्धराज ने जब, जटायु ने जब वह कष्टमयी वाणी सुनी, आवाज सुनी, तो रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ऊपर देखा, देखे तो क्या, एक राक्षस एक कन्या को हरण करके लेके जा रहा है, वह महिला का हरण करके लेके जा रहा है। वह कौन महिला है? तो कहा रघुकुल तिलक नारी। रघुकुल के जो तिलक हैं, रघुकुल तिलक, रघुकुल के जो तिलक हैं अर्थात राम की नारी हैं, अर्थात कौन? राम की पत्नी है, कौन? सीता है। ये उन्होंने पहचान लिया और कहा कि किस प्रकार से वो लेकर के जा रहा था। ये देखिएगा उपमा दिया है तुलसीदास जी ने कि अधम निशाचर ले जाई। निशाचर यानी राक्षस राज रावण जो था वो लेकर के जा रहा था उसको, और उन दोनों की स्थिति किस प्रकार की थी? तो कहा कि जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। जैसे एक मलेच्छ, मलेच्छ का मतलब यहाँ पे क्या लिया? मलेच्छ का मतलब यहाँ पे काटने वाला, वध करने वाला लिया, कि जिस प्रकार से एक मलेच्छ, एक मांस काटने वाला, मांसा जो हार वाला व्यक्ति होता है, काटने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके हाथ में जिस प्रकार से कपिला गाय होती है। कपिला गाय का मतलब यहाँ पे एक शांत स्वभाव वाली गाय की बात करेंगे कि शांत स्वभाव वाली जो गाय होती है वो धीरे धीरे उसको मलेच्छ पकड़ के लेकर के वध करने वाला लेकर के चला जाता है, उसके पीछे गाय चुपचाप चली जाती है। इस प्रकार से कपिला गाय की तरह से जो है वह सीता उसके साथ चली जा रही हैं। सीते, तब आवाज दिया इन्होंने, सीते पुत्री करस जनि चिंता, चिंता मत करो मैं आ रहा हूं। कौन कहा? करिहूं जात उधान कर नाशा, और तुरंत कह दिया कि इस राक्षस का मैं नष्ट कर दूंगा, राक्षस को मैं मार दूंगा, तुम चिंता मत करो। अक्रोध धावा क्रोधवंत खग जैसे। कहा कि इस प्रकार से क्रोधित होकर के वह खग, वह पक्षी, वह कौन? जटायु इस प्रकार से दौड़े मानो जैसे छूटे पवि पर्वत महत ऐसे। कहा कि जब पवि माने इंद्र को पवि कहते हैं, तो कहा इंद्र जब पर्वतों के पर काटने के लिए तैयार हुए थे, अब पर्वत जिस प्रकार से वेग से भागे थे उसी वेग से जो है कौन? छूटे पवि पर्वत महत ऐसे। कौन दौड़ा? जटायु। तो वहां पर वो अपनी जान बचाने के लिए भगे थे जब इंद्र दौड़े थे पर्वत काटने के लिए, पर्वतों के पंख काटने के लिए। और यहां पर जटायु दौड़ा किसके लिए? सीता को बचाने के लिए। वो पक्षी था, नहीं जान सकता था, अरे भाई मैं क्या कर सकता हूं, आखिर राक्षस है, वो भी रावण है, लंका का अधिपति है, मैं क्या करूंगा उसके सामने। चुपचाप बैठ जाते, नहीं, उनके अंदर दया आई। तो यह उदाहरण जो है दयावीर के पक्ष में है। अगला उदाहरण देखेंगे। तीय शिरोमणि सियत जी जही पावक कलुषाई दही है, अधर्म धुरंधर। यहाँ पे एक शब्द बना लीजिएगा, थोड़ा सा आपको करेक्शन कर दे रहे हैं। धर्म सुरंधर हो गया था, धुरंधर था, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पे अब किसकी बात करेंगे हम आपसे? धर्मवीर की, धर्म की बात करें। कहा कि आपको 4 लाइन में 4 अर्थ बता देंगे और 4 लाइन में 1 अर्थ बता देंगे, दोनों जान लीजिएगा, प्रत्येक लाइन का प्रत्येक अर्थ। तीय शिरोमणि सियत जी, तीय मतलब क्या होता है जानते हैं? अवधी भाषा का शब्द है तीय, तिरिया,
अर्थात स्त्रियां। स्त्रियों के शिरोमणि कौन? सीता जी। उनको भी क्या किया? तज दिया, छोड़ दिया। किसके लिए? धर्म के पालन के लिए। जे ही पावक कलुषाई दही है। और किस प्रकार? तो कहा जिस प्रकार से अग्नि जो है कालिमा को जला करके नष्ट कर देती है। सुनार देखेंगे, सुनार, तो सुनार क्या करता है? जो सोने को झाड़ने का काम करता है, जो उसके कलुषता को निकालने का काम करता है, तो आग में तपाता है। तो आग में जब तपाता है तो उस पर जितनी मैल होती है, धूल होती है, वो सब जल करके नष्ट हो जाती है। उसी तरह से कहा कि जे पावक कलुषाई दे, जिस प्रकार से अग्नि जो है कलुषता का नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से तीय शिरोमणि, स्त्रियों के शिरोमणि जो सीता जी थी, उनको छोड़ दिया गया। ठीक है। और धर्म धुरंधर बंधु तज्यो पुर लोगन की विधि बोल कही है। लोगों ने कहा है क्या कि जो धर्म धुरंधर है ना, वो किसको छोड़े हैं? तजे हैं। तो किसको छोड़े हैं? तो कहा कि अपने बंधुओं को छोड़े हैं, बंधुओं तक को छोड़ दिए हैं अपने। और किस निशाचर की करनी न सुनी, न बिलो कहीं न चिंत रही है। कहा कि जंगल में छोड़ा। सीता जी को कहां छोड़ा? जंगल में, कहीं इधर उधर नहीं। जंगल में लेकर के क्या छोड़ा? सीता को। और इस डर से नहीं, किस निशाचर की करनी न सुनी। जंगल में निशाचर रहते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों की एक भी न सुनी। लोगों ने कहा कि जंगल में आप भेज रहे हो, राक्षस हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना, कुछ भी करे। और न बिलो की न चिंत रही हैं, न उनकी तरफ देखा राम ने। किसकी तरफ? सीता की तरफ। और ना ही उनके विषय में चिंतन किया। ठीक है। राम सदा शरणागत अनखाही, अनैसी सुभाय सही है। जबकि राम जी के विषय में यह प्रसिद्ध है क्या कि वो अनखाही, बिना पहचान वाले की, अनैसी, जो कि कभी, अनैसी मतलब पूरे के पूरे पाप से युक्त व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों के वो क्या है? शरणागत है, शरणागत लेने वाले हैं। राम सदा अनखाही और अनैसी, जो भी दुष्ट प्रकृति का भी हो क्यों ना हो, लेकिन अगर शरणागत हो गया, विभीषण क्या था? राक्षसों के कुल में था, लेकिन शरणागत हो जाने पर उनको लंका का राजा बना दिया। ऐसे राम हैं। और ऐसे राम ने धर्म के लिए शुभाय सही है, धर्म के लिए कहा कि हम अपनी पत्नी को भी छोड़ सकते हैं, यही धर्म के लिए क्या है? सही है। तो ये आपके धर्म के प्रति आस्था की बात किया, और उससे ये धर्मवीर की वो बात करते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो बहुत सारे ऐसे जो हैं उदाहरण हैं, जो कि अन्य परीक्षाओं में, जैसे रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ठीक है। तो यह पंक्ति भी जो है वीर रस को ही दर्शाती है। ठीक है। और इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी पंक्तियां हैं जो कि आपके लिए प्रयोग की जाती हैं। चमक उठी थी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। किसके लिए आया है जानते हैं? रानी लक्ष्मीबाई के लिए आया है। जब 1857 का युद्ध हुआ था, उस समय की बात है कि चमक उठी थी 57 में, जो तलवार बड़ी दिनों से रखी जा चुकी थी, जंग खा चुकी थी, पुरानी हो चुकी थी, फिर भी वो क्या उठी? चमक उठी थी। कैसे? तो कहा 57 के जब रण में सिर कट रहे थे उस समय, तो चमक उठी थी 57 में वह तलवार पुरानी थी। ठीक। उसके अलावा आप बचपन में कविताएं पढ़ते हो, कौन सी कविता? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वो भी वीर रस का ही है। ठीक है। तो इस प्रकार से वीर रस के पूरे प्रकरण को आपने देखा, और इसके बाद हमने आपको देखिए श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, इन रसों को पढ़ा दिया। लगभग लगभग इन्हीं रसों से आपके काम चल जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद जो है आपको हम उसको बताएंगे कि अब अगला कौन सा रस पढ़ा जाए। तो अगला रस होगा, जानते हैं कौन सा रस? कौन सा रस पढ़ा जाएगा भाई इसके बाद? भयानक रस, भय, डर। अगला रस होगा भयानक रस। कहा कि
किसी भयानक घटना को देखकर मन में भय का भाव उत्पन्न हो तो वहां, भयानक अगर हटा देंगे तब भी आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ना, ठीक है। किसी घटना को देखकर मन में भय का भाव जब उत्पन्न हो तो वहां भयानक रस होता है। ठीक, उदाहरण देख लीजिए। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों से, कुटिल चली आ रही फिन उगल थी। अन फैलाए ब्यालों से। ठीक है, एक और उदाहरण लिख लेते हैं। एक और अजगर ही लखी, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, अबिकल बटोही बीच में। परियो मूर्छा खाए। ठीक है, ये एक पंक्ति, एक उदाहरण आपके लिए ये भी है। ठीक है ना। अब उसके अर्थ समझ लिए जाए भयानक रस के। तो देखिए कहा है कि जब किसी घटना को, ठीक है ना, अगर इसको आप चाहें तो एक पॉइंट पे और लिख सकते हैं कि जब किसी घटना को, तो कहा कि जब किसी घटना को देखकर मन में भय का भाव उत्पन्न हो जाए, मतलब डर लग जाए, मन में भय का भाव यानी जब डर लग जाए, तो ऐसे जगहों पर भयानक रस होता है। ठीक है ना। जैसे देखिएगा उदाहरण में कैसे बताया है कि उधर गरजती सिंधु लहरियां, ये पॉइंट है। कैसे, तो कहा कुटिल काल के जालों से। जो सिंधु लहरियां है, सिंधु लहरियां मतलब सिंधु मतलब सागर, सबसे ऊंचा लहर उठाने के लिए, मतलब ऊंची लहर में लहराने वाला सागर जो है
अपने गुजरात के बेल्ट में मिलता है। उसकी लहर सबसे ऊंची होती है भारत के किनारे वाले जो समुद्री किनारे हैं उस बेल्ट, और सबसे शांत लहर है हिंद महासागर में, ठीक है ना। तो जब वो ऊंची लहर उठती है ना, तो लहर को देख करके जो अंदर डर आता है उसकी बात कहता है। क्या कि उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों से, मानो जैसे काल ने जाल बिछा दिया हो, इस प्रकार से वो लहर ऊंची उठती हुई आती है। और चली आ रही फेन उगलती, किस प्रकार से आ रही है, तो फेन उगलती, जो झाग, पानी का जो झाग होता है उसके विषय में बात कर रहा है। चली आ रही फेन उगलती, कैसे फेन उगलती आ रही है, तो कहा फन फैलाए ब्यालों से। ब्याल मतलब बताइएगा, ब्याल क्या होता है, ब्याल क्या होगा, सांप, सांप का पर्यायवाची शब्द है। तो कहा कि जब सांप गुस्से में होता है ना तो झाग छोड़ता है, झाग का मतलब क्या, विष छोड़ता है। उसी तरह से समुद्र जो है वो पूरा ऊंचा लहर उठा करके लेके आ रहा है और फेन उगल रहा है, यानी झाग बना रहा है, यानी अपना एक तरफ से अगर विष, सांप की तरह से के विषय में बात किया जाए तो क्या कर रहा है, विष उगल रहा है, ठीक है ना, उसके पक्ष में बात किया है। तो वह उस लहर को देख करके जो मन में डर का भाव उत्पन्न हुआ, वह क्या हुआ, भयानक रश हुआ वहां पे। और कहा एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय। तो अजगर सांप, सांप की प्रजाति में है, और मृगराय किसका पर्याय शब्द है, कौन बताएगा, मृगराय जो है वह शेर का पर्याय शब्द है, ठीक है। तो कहा कि एक ऐसा बटोही था कि रास्ते पर चल रहा था, तो देखा कि आज आगे अचानक एक मृगराय अर्थात शेर आ गया, तो पीछे भागने के लिए घुमा तो देखा अचानक एक अजगर आ गया। तो तब कहा कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, यानी एक और अजगर देख लिया, पीछे नहीं भाग सकता था, आगे जा रहा था, तब तक एक और मृगराय दिख गए अर्थात शेर दिख गया। बिकल बटोही, ऐसा बटोही, बटोही मतलब भोजपुरी भाषा का शब्द है, वो भी खास करके मिथिलांचल से जो मिथिला वाले बोलते हैं। बटोही माने राहगीर, रास्ते पर चलने वाला पथिक। तो कहा कि बिकल बटोही, अब वो बटोही जो है वो व्याकुल हो गया, घबरा गया, डर गया, और इतना डर गया कि परियो मूर्छा खाए, अर्थात वह क्या हुआ, मूर्छित हो गया। कैसे हुआ, डर से हुआ। तो यहां भी क्या हुआ, ये भयानक रस हुआ। और अब भयानक रस के बाद विभत्स रस पढ़ा जाएगा। कौन सा रस, विभत्स रस। विभत्स रस के विषय में क्या बात करता है, विभत्स मतलब जुगुप्सा, उसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब क्या, निंदा या घृणा। किसी घटना को, किसी दृश्य को देख करके जब मन में घटना और घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर क्या होता है, विभत्स रस होता है, ठीक है। तो कहा कि जब मन में जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति हो, तो वहां नामक मैं आपको बता दें, कौन सा रस, विभत्स रस। विभत्स रस जब मन में जुगुप्सा अर्थात नामक
अस्थाई भाव उत्पन्न हो तो वहां उदाहरण देख लीजिएगा यहाँ पे। उदाहरण में क्या कहता है, सिर पर बैठे हो काग आंख दो खात निगार, खात दो आंख निगार। सिर पर बैठे हो काग, ठीक है, खात दो आंख निकारत, ठीक है, और खींचत जीभ हिस्यार, खींचत जीभ हिस्यार अति आनंद उर धारत। खींचत जीभ हिस्यार आनंद उर धारत, गिद्ध जांघ को खोद खोद के, गिद्ध जांघ को खोद खोद के मांस उपारत, गिद्ध जांघ को खोद खोद के मांस उपारत। तो गिद्ध जांघ के खोद खोद के मांस उपारत, अश्वान अंगुरी से खोद खोद के काट बिदारत, ठीक है। अब देखिएगा, कहा विभत्स रस में कि जब मन में जुगुप्सा, जुगुप्सा अर्थात निंदा या इसको घृणा भी कह सकते हैं, घृणा नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो, यानी ऐसी घटना जिसको देख करके मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर विभत्स रस होता है। अब पंक्ति देखिएगा, पंक्ति आपके लिए यह है कि सिर पर बैठे काग, एक शव है, लाश है, और उसके सिर पर कौवा बैठा है, और कौवा क्या कर रहा है कि दोनों आंखों को निकाल करके खा रहा है, ठीक। खींचत जीभ हिस्यार, जो उस सब के शरीर के अन्य पार्ट्स हैं, अन्य अंग हैं, उसको स्यार जो है, सियार, वह जीभ से खींच रहे हैं और खींच खींच के खाने का आनंद ले रहे हैं। कहां? हृदय में। और गिद्ध जांघ को खोद खोद के मांस उपारत, गिद्ध जो है वो जंघे के हिस्से को, जो कमर के नीचे जो जंघा है आपका, उस जंघे में से खोद खोद के मांस को बाहर निकाल रहे हैं, उपारत बाहर निकाल रहे हैं, खा भी रहे हैं। और स्वान माने कुक्कुर, कुक्कुर जो है वो अंगुरी से खोद खोद, अंगुरी माने अपने पंजे से खोद खोद के उसको काट रहे हैं, छींट रहे हैं, खा रहे हैं। अब ऐसा दृश्य आदमी जो देखेगा तो ऐसे दृश्य पर क्या होगा? विभत्स रस होगा। अद्भुत रस में आइएगा। अद्भुत रस में कहा कि जब किसी असाधारण वस्तु या घटना को देखकर मन में कुतूहल या आश्चर्य आ जाए तो वहां पर क्या होता है? अद्भुत रस होता है। और अक्सर परीक्षाओं में उदाहरण पूछा जाता है, अखिल भुवन चर अचर सबा हरि मुख में लखिमात। यशोदा और कृष्ण के समय की बात है। किसी ने शिकायत कर दिया, मम्मी देखो, यशोदा जी देखो,
आपका लल्ला मिट्टी खाया है। कृष्ण ने मुंह खोल के दिखा दिया, ले मां देख, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो कहा कि अखिल भुवन चर अचर सब, ज्यों मुंह खोला तो उसमें देखा क्या, चर अचर के सभी ब्रह्मांड के सभी लोग, सभी सारे ब्रह्मांड जो है मुख में कि लक्ष्य मैंने देख लिया। किसने? माता ने। चकित भई, आश्चर्यचकित हो गई, आश्चर्य चकित हो गई, गदगद हो गई। दो अर्थ निकलेगा यहां से, अभी मैं आपको बता रहा हूं। चकित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, अरे लल्ला के मुंह में, इतने में मुंह में ही ये सारे ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। ठीक, विकसित दृग पुलगात, उनका शरीर और आंखें, शरीर भी रोमांचित हो गया और आंखें भी बड़ी बड़ी, यानी कि आंखें फाड़ करके देखने लगी वह। और इस प्रकार से जो है यहाँ पे एक आश्चर्यचकित घटना दिखाई दी, जिससे आश्चर्य का भाव उत्पन्न हुआ। तो यहाँ अद्भुत रस होता है और इस प्रकार से जो है यहाँ रस की टॉपिक समाप्त होती है इसी वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हम आपको अलंकार की वीडियो